तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। हम लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट है यानी कि CUET 2025 का सबसे अच्छा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे। यदि आपका सपना है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यदि आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यदि आपका सपना है BHU, यदि आपका सपना है कि स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ने के लिए, यदि आपका सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो आपके लिए सबसे सुनहरा अवसर है कि CUET आप परीक्षा क्या कीजिए दीजिए और उसको अच्छे आंसर के पास कीजिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर क्या है, डाउट है कि हम लोग का सबसे अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। CUET के बच्चे वो फॉर्म भर सकते हैं, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो इस बार अपियरिंग में क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए हैं या तो एग्ज़ाम जो दे चुके हैं, ठीक है। तो हम आपको क्या करेंगे बताएंगे कि सबसे अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। था इस वीडियो में केवल 2-3 मिनट आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा सब्जेक्ट का, उसको जानने से पहले हम लोग पहले CUET के बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं जान लेते हैं कि CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका फॉर्म कब से भरा है, 1 मार्च से लेकर 22 मार्च 2025 तक क्या होगा भराएगा। और 23 मार्च को आप फुल पेमेंट क्या कर सकते हैं, और 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, कोई गलती हो जाएगा तो। और CT एस्टिमेशन क्या होगा, अनाउंस होगा और ये वेबसाइट पर सब दिखाया जाएगा। और एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम भी जाना जरूरी है। ये 8 मई से लेकर के 1 जून 2025 को तक एग्जाम हो गया। टेंटेटिव है, मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। फिर आंसर की रिलीज़ होगा। ये आपका ऑफिशियल क्या है वेबसाइट है, सारा इन्फॉर्मेशन इस पर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट यानी कि CUET UG 2025 का फॉर्म भरेंगे उसको मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट ले सकता है, 5 सब्जेक्ट ले सकता है। अगर वो बच्चा जनरल कैटेगरी का UR कैटेगरी का मिनिमम 3 सब्जेक्ट लिखता है तो उसको 1000 रुपये देना होगा। और जैसे जैसे एक्स्ट्रा पैसा देता है, ये सब्जेक्ट देता है, उसको एक सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये देना होगा, ठीक है। उसी प्रकार OBC के लिए 900 देना होगा। एडिशनल लेता है एक सब्जेक्ट के लिए 375 रुपये। अगर SC ST PWD PBD या थर्ड एजेंट ट्रांसजेंडर का है तो उसको 800 रुपये देना होगा। और इस सब्जेक्ट के लिए कितना 350 रुपये देना होगा। अगर वो विदेश का है, ठीक है, अब्रॉड का, फॉरेन का है, तो आपको 45 रुपये देना होगा एक सब्जेक्ट के लिए, 3 सब्जेक्ट के लिए, और अलग अलग सब्जेक्ट 1-1000 रुपये देना होगा। ये आपका फ़ी क्या है देना है, ठीक है। अगला चीज़ है, हम लोग को रजिस्ट्रेशन इस लिंक से करना है। आपको टोटल सब्जेक्ट कितना है, 13 गो लैंग्वेज है। इसके बाद 23 गो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। एक क्या है आपका GAT है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो आपको देखिए कौन कौन सा लैंग्वेज है जो आपको इंडियन लैंग्वेज है, आसामी, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, इसके बाद तमिलनाडु, तेलुगु और उर्दू। ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या क्या तो आपको आएगा, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। और जो डोमेन सब्जेक्ट है जो 12 क्लास में पढ़े हैं वही डोमेन सब्जेक्ट होता है। NCERT से क्वेश्चन आएगा। जनरल एप्टीट्यूड का ये आपका दिया है क्या चीज़, सिलेबस है। और जो एग्जाम होगा ना, आपको एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। यदि एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो गच्चा को नंबर कितना है, 1 है, -1 कट जाएगा। और ये CBT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर से आपको क्या करना, टेस्ट देना होगा। और एक पेपर में आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा और टोटल टाइमिंग कितना रहेगा, 60 मिनट है, ठीक है। ये जो एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा, ठीक है, ये लिखा है द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे, सब्जेक्ट का चॉइस बढ़ेगा, द डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन तो आपको बनेगा ही, नॉर्मलाइजेशन। अगला चीज़ करते हैं, आपका एग्ज़ाम होगा 8 मई से लेकर 1 जून के बीच। ये टेंटेटिव ये सब आप बता ही दिया, आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। और देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जब आप पास कर लीजिएगा तब वहाँ पर आपको पोर्टल खुलेगा और तब आपको यूनिवर्सिटी क्या करना है, भरना है। यूनिवर्सिटी में आप वहाँ भरिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं और किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है साइंस बैकग्राउंड का है, ठीक है, और वो करना चाहता है फिजिक्स ऑनर्स से, ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो फिजिक्स ऑनर्स के लिए वो इंस्टीट्यूट आपको खोलेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अलग होगा, मैथ्स ऑनर्स के लिए अलग होगा, बायोलॉजी के लिए अलग होता है। इसके बाद क्या कहते हैं BSc B.Ed B.Ed एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद क्या कहते हैं LLB के लिए, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अलग है। कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी। और सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं बच्चे किसको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इसके बाद कर्नाटक। तो बहुत सारा क्या है कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये 46 केवल कॉलेज दिया है। यह आपका गवर्नमेंटेड कॉलेज है,
ठीक है, और बहुत सारा डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। अब देखिए आपको लैंग्वेज ये दिया हुआ है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या है, एग्रीकल्चर है, जो 12 क्लास में पढ़े हैं एग्रीकल्चर, वही डोमेन सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक, इसका बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, हाई सब आपका क्या है, आपका डोमेन सब्जेक्ट है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये सब आपका क्या है, मास कम्युनिकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है ना, ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है। तो डोमेन आप 3 ठो ले लीजिए और इसके बाद जीएटी लीजिए। जीएटी भी देखिए, ये आपका जीएटी का चीज़ दिया हुआ है। ये पहले ये जो था ना, इसको सबको हटा दिया है, ठीक है, और इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया है। इसी की जगह जीएटी क्या कर दिया, ला दिया है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, हर एक आपके राज्य में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया जिस वीडियो को पर्पज़ के लिए आए थे कि हम लोग को बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो आपको लेना है, क्या लेना भाइयों, तो गौर से सुनिएगा। आपको लेना है पहले आपको लेना है 3 ठो डोमेन, ठीक है, 3 ठो डोमेन। डोमेन का मतलब जो क्लास 12 में आप क्या किए हैं, पढ़े हैं। मान लो कोई साइंस का स्टूडेंट है तो फिजिक्स लिया होगा, केमिस्ट्री लिया होगा, चाहे मैथ्स लिया होगा, चाहे बायो, वो 3 ठो डोमेन ले लो। इसके बाद जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, और इसके बाद एगो इंग्लिश ले लो, इंग्लिश ले लीजिए चाहे हिंदी ले लीजिए, ठीक है। तो 3 ठो इधर से हो गया, 4 ठो इधर हो गया, और ये क्या हो गया, 5 ठो ले लीजिए, आराम से हो गया। अगर मान लो कोई स्टूडेंट क्लास 12 आर्ट से किया है तो वो लिया है, मान लीजिए ये लिया है जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ले लो, एक तो जीएटी ले लो, एक तो लैंग्वेज ले लो, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट साइंस से आर्ट्स में आना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन आर्ट्स से साइंस में वो नहीं आ सकता है। और हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग कोर्स के लिए, जो कि अभी की वेबसाइट पर नहीं दे रहा है। जब रिजल्ट निकल जाएगा तब वेबसाइट पर आपको रिक्वायरमेंट किया जाएगा और तब वहाँ से काउंसलिंग कीजिएगा, तब वहाँ पर क्या किया जाइएगा, ठीक है। तो आपको बता दीजिए, आपको ये क्या कहते हैं, पैसा है कितना आपको फी पेमेंट करना है। अगर 5 सब्जेक्ट आप लीजिएगा तो जनरल के लिए तो जनरल के लिए कितना आपको चाहिए, जनरल के लिए कितना चाहिए, जनरल के टोटल कितना 1800 रुपये हो जाएगा। जनरल के लिए कितना हो जाएगा 1800, और ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा, सब कुछ जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा भाई 1650 रुपये 5 सब्जेक्ट के लिए। अगर SC ST PW के लिए जोड़िएगा तो 5 सब्जेक्ट के लिए कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। अगर फॉरेन का कोई है तो उसको 6300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कितना पैसा चाहिए। जिसके पास पैसा को जुगाड़ हुआ कर लो, आराम से बढ़िए, चुपचाप तैयारी कीजिए, आपका पक्का कहीं ना कहीं ड्रीम यूनिवर्सिटी का हो जाएगा, मिल जाएगा। यदि आप यूट्यूब पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम लवर, ठीक है। और एकदम आसान भाषा में हर चीज़ें आपको क्या करेंगे बताएंगे, लैंग्वेज का, जीटी का, डोमेन का प्रिपरेशन क्या करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं फट से वीडियो बनाकर आपके क्या कर दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या शेयर किया। थैंक यू।